हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड 2022 का कक्षा 10 के लिए सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है उसके बारे में। तो साथियों, आपका टोटल पूर्णांक 80 नंबर का होगा। आपका समय 2 घंटे 45 मिनट है। तो यहाँ पे हम आपको एक पेपर बताने वाले हैं जहाँ से आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटैम्प्ट होने के चांस है। और मैं यहाँ पे सभी क्वेश्चनों का आपको सोल्यूशन भी बताऊँगा साथ साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। बाकी आप मुझे कोई भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपका कमेंट है, जो भी आपको पेपर चाहिए उसके रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ पेपर। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट सेक्शन आपको पूछा गया है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको सही विकल्प के साथ देना है। पहला देखिए, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने वंदे मातरम लिखा है। तो ये किसने लिखा है दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, निम्न में से किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो ये 1915 में लौटे थे। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका सही आंसर हो जाता है। दोस्तों, गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से वकालत करके लौटे थे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इसके साथ 1912 यानी कि 15 में 9 जनवरी को वो क्या भारत में आए थे। कितनी जनवरी को? 9 जनवरी को वो भारत आए थे। तो उसी दिन से क्या है, प्रवासी दिवस भी मनाया जाने लगा है। ठीक है, तो आगे देखिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा निम्न में से किस राज्य में लाल पीली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड साथी हो उसका आंसर आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में आपकी लाल पीली मृदा पाई जाती है। आगे देखिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपको दिया गया है, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे। ये है आपका नवीनीकरण योग्य। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। हम अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे भारत में जनगणना कितने वर्ष पश्चात होती है। तो ये तो सभी जानते हैं कि भारत में जनगणना है वह 10 वर्ष के पश्चात होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। साथ ही मैं आपको फिर से बता दूं कि आपके लिए पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पर्सन आपका एग्जाम में 101% आएंगे ही आएंगे। अब वो कितने आते हैं वो अभी तक पता नहीं आपको भी, मुझे भी पता नहीं, लेकिन आएंगे ज़रूर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 5 से 6% आपके 100% आएंगे। आप इसको अच्छे से याद करें। आगे मैं बात करूँगा यहाँ पे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे 1992। 1992 में इसका आयोजन हुआ था। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखूंगा मैं, सरिस्का बाघ जो बाघ रिजर्व किस राज्य में है। तो सरिस्का तो आप सभी को पता है कि ये कहाँ पे स्थित है, ये राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। आगे साथियों, मैं आपको बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही हमारा फेसबुक ग्रुप और हमारी वेबसाइट है, वो भी आप ज्वाइन जरूर करें। आगे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शामिल है के बारे में बात की गई। तो दोस्तों, शिक्षा को जोड़ा गया है समवर्ती सूची में। और ये कौन से संविधान के अनुच्छेद में ज़रा परिवर्तन करके जोड़ा गया है, अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। आगे देखिए, यहाँ पे कपास में कपड़ा बनाना कौन से क्षेत्र की गतिविधि है। तो ये किस क्षेत्र की गतिविधि है साथियों? ये है आपकी द्वितीय क्षेत्र की गतिविधि। तो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ये तो आपको अच्छे तरह से पता होगा। महात्मा गांधी ने एकमात्र एक बार बेलगांव, ठीक है, कौन से में? बेलगांव। ये कब किया था? 1924 में उन्होंने किया था। ठीक है, एकमात्र एक बार किया था। और ये बेलगांव कहाँ पे आता है साथियों? ये आता है आपके ये आता है आपका बिहार में। ठीक है, तो बिहार में आता है ये। और आगे देखिएगा अपन, G27 किस प्रकार के देशों का समूह है। तो यहाँ पे विकसित देशों का है, विकसित देशों का है, या विकासशील का है, या अविकसित का है। तो विकसित देशों का है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे, विकसित देशों का। आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। तो ये तो आप भली प्रकार से जानते हैं कि इसको मेयर बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, रिक्त स्थानों को आपको पूर्ति करनी है यहाँ पे। तो भारत के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन होने चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। यहाँ पे आपका सही आंसर की मैं बात करूँ तो 24.64। ठीक है, 24.56, सॉरी 56। ठीक है, यह होना अनिवार्य है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वह कब हुई थी, इसका आंसर आपको बताना है। तो कब हुई थी। तो ये 1973 के आसपास हुई थी। ठीक है, ये आपको लिख लेना है। आगे मैं बात करूंगा यहाँ पे साथियों अगला क्वेश्चन के बारे में।
अगला प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पे भारतीय संघ ने किसी भी धर्म को खालिस्तान आपको दिया गया है कि रूप में स्वीकार नहीं किया है। तो संवैधानिक रूप से भारत में किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। यहाँ पे भारत में सभी धर्म को समानता दी गई है और संवैधानिक रूप से किसी भी एक धर्म की मान्यता नहीं है। जैसे कि बात करें पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म को दिया गया है, इस तरह से यहाँ पे भारत में किसी भी एक धर्म को स्वीकार नहीं किया गया है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को क्या बोलेंगे? तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे? विदेशी निवेश। इसको क्या बोलेंगे अपन? विदेशी निवेश। प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या बोलेंगे? इसका आंसर आपको देना है। अगर देखिए यहाँ पे बाघों के संरक्षण हेतु चलाया जा रहा है, तो बाघों के संरक्षण के हेतु क्या चलाया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जो आपका मिशन है वो चलाया जाता है, तो आपको यहाँ पे भरना है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, पिकेटिंग क्या है? तो इसका आंसर आपको देना होगा साथियों। तो ये क्या है? प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, कारखाना अथवा कार्यालय में भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? पिकेटिंग बोलते हैं। सेकंड नंबर का देखिए यहाँ पे, ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान किसे कहा गया है? तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको क्या बताना है कि विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा गया है। ये आपको लिख लेना है, आप लिख ले, नोट डाउन कर ले। बाकी अगर मैं बात करूँ इनके आंसर की, तो एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। हमने यहाँ पे आंसर लिख रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो सेकंड है उसका आंसर आपको यहाँ पे मिल जाता है। थर्ड नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड कि आपका प्रश्न क्या है? तो इसमें आंसर आपको दिया गया है कि इस विधि द्वारा मेघालय में नदियाँ और झरनों के जल को बांस से बने हैं पाइपों द्वारा एकत्रित करके सिंचाई के काम में लिया जाता है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं अपन। ये क्वेश्चन है आपका, राजस्थान में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किसको बोलते हैं? इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के अर्ध शुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो इसका आंसर अभी अभी शायद मैंने आपको बताया नहीं, एक बार मैं बता देता हूँ। इसका आंसर आप नोट डाउन करेंगे, राजस्थान के शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में लोग भूमिगत टैंक अथवा टांका, आपने पढ़ा होगा टांका किसके बोलते हैं? तो ये राजस्थान में यूज़ किया जाता है। यानी कि अपन हौद जो बनाते हैं, टैंक जो बनाते हैं, पर मतलब ज़मीन के अंदर अपन ने गड्ढा बना लिया, फिर इसको एक टैंक का रूप दे दिया, एक हौद का रूप दे दिया, ठीक है, एक टांका का रूप दे दिया। इसके द्वारा क्या होता है कि जल का संग्रहण किया जाता है। आगे देखिए जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? आपका अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का। तो इसका आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे। ओटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। आगे देखिए बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जब व्यक्ति मजदूरी पर काम करने के इच्छुक है और समक्ष व्यक्तियों के कोई कार्य उपलब्ध नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई योग्यता है ऐसी जिससे कि आपको उस जॉब में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको वहाँ पे जॉब मिलनी चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल रही, तो वो क्या आपके लिए एक बेरोजगारी का कारण बन गई। आनंदमठ उपन्यास के लेखक का नाम आपको बताना है। तो ये तो आपको सभी जानते हैं कि बंकिम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका आंसर है। आगे देखिए यहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था के कोई दो उद्देश्य आपको बताने हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा? देश की एकता की सुरक्षा व देश की एकता की सुरक्षा करना व बढ़ावा देना, क्षेत्रीय विधियों को संपूर्ण सम्मान देना, ये दो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे देखिए कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? तो दोस्तों 1929 में कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कब? 1929 लाहौर लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन जहाँ पे हुआ था, उसमें ही यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी। आगे मैं बात करूँगा प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियाँ सम्मिलित की जाती है? तो आप लिखेंगे जैव संसाधन के रूप में यहाँ पे मनुष्य, और अजैव के रूप में यहाँ पे लौह अयस्क वगैरह, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सकल सकल घरेलू उत्पाद की गणना किस प्रकार की जाती है? ठीक है, तो इनका आंसर आपको यहाँ पे देना है। तो साथियों यहाँ पे मैंने छोटे क्वेश्चनों के सारे आंसर आपको बता दिए, बाकी आप बड़े क्वेश्चन यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। मैं यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ। 1909 में गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु कांग्रेस के विरुद्ध असहयोग की नीति क्यों अपनाई? ठीक है, मरुस्थलीय मृदा की प्रमुख विशेषताएं क्या है, और जाव रेलन के विषय में आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताना है, सतह की साझेदारी के पक्ष में 3 तर्क दीजिए, या फिर सतह की साझेदारी क्यों वांछनीय है, ये आपको बताना है।
आगे मैं बात करूंगा रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। भारत सरकार की भाषा नीति को संक्षेप में आपको बताना है। साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों साइमन कमीशन भारत में कब आया था ये भी आपको बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद देखिए रियो डी जेनेरो प्रति सम्मेलन 1992 की प्रमुख बातों को आपको स्पष्ट करना है। जैसा कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन था, उसका आंसर भी यहाँ पे मिल जाता है। आगे देखिए वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को आपको समझाना है। जर्मनी का एकीकरण किस किस प्रकार लागू हुआ, तो ये छोटा क्वेश्चन भी आ चुका है इसका बेस पे। इसके बाद हम बात करेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना आपको करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए बाढ़ से बचाव के लिए कोई 3 उपाय बताइने हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन देखिए राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संरक्षण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या करनी है। जैसा कि छोटा क्वेश्चन आ चुका है जिसमें कि अपन टाँका या टैंक बनाकर करते हैं, लेकिन तो आपको इसको पूरी तरह से व्याख्या करनी है। जल संसाधनों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए 3 सुरक्षा उपाय बताने हैं। नेपोलियन संहिता की विशेषता बताइए। वर्षा जल संरक्षण किसे कहते हैं। और रोलेक्ट एक्ट दोस्तों कब हुआ था, 1919 का रोलेक्ट एक्ट था। गांधी जी द्वारा रोलेक्ट एक्ट का विरोध एवं ब्रिटिश सरकार की दमनीय नीति का वर्णन। यानी कि दोस्तों गांधी जी ने इसे बिना वकील, बिना दलील, ठीक है, इस तरह का कुछ कानून बताया था, बिना अपील इस तरह का। यानी कि जिसमें भारतीयों को मतलब ऐसे शक के दायरे में, जो क्रांतिकारी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको किसी भी शक के दायरे में उनको अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता था। और उनको मतलब उनके लिए कोई वकील भी नहीं होगा, कोई दलील भी नहीं होगा, कोई अपील भी नहीं होगा, इस तरह का प्रावधान था। आगे देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को आपको बताना है। आपको पता है कि साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी उसी से माना जाता है, यानी कि 12 मार्च, ठीक है, 12 मार्च 1930, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन के विभिन्न कारणों को स्पष्ट कीजिए। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की महात्मा गांधी के योगदान बताइए। तो राष्ट्रीय आंदोलन भारत के जो गांधी जी थे उनके 3 आंदोलन सबसे प्रमुख थे, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला है था आपका असहयोग आंदोलन। कौन सा था, असहयोग आंदोलन। ये कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 से इसकी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आपका था वो आता है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, जो कि मैंने बताया दांडी मात्रा के साथ था। तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद करना है। जैसे देखिए दिए गए भारत के रेखाचित्र मानचित्र में आपको निम्नलिखित को दर्शाना है। जैसलमेर को, दिल्ली, गया, कच्छ की खाड़ी, या फिर नागपुर, जयपुर, पारादीप और विशाखापट्टनम। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों आपका पूरा मिल गया। यहाँ पे देखिए आपको मैंने लिख रखा है पूरा, तो आपको इनका आंसर भी यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा पूरा पेपर। और मैं यहाँ पे फिर आपको एक बार बता दूँ कि राजस्थान बोर्ड के कक्षा 10 के जो छात्र सामाजिक विज्ञान का पेपर देंगे, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ से आपके पर्सन एकदम मिलेंगे ही मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इतनी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप जब पेपर देंगे तो आपको इस बात पर रियलाइज़ हो जाएगा अपने आप। बाकी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं साथियों और भी पेपर के लिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे नए पेपर के साथ नए वीडियो में। जय हिंद।